दर्द हो रहा है, खुजली चल रही है। दर्द हो रहा है। एक्सेल में शुरुआत करते हैं हम पहले मीनू हाँ। मीनू से। हाँ। सबसे पहले हमारा है देखिए होम मीनू है, ठीक है। हाँ। तो होम मेनू के अंदर क्या होगा आपका कि ये जितने भी चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे फॉन्ट का से रिलेटेड चीज़ें, यहाँ पे सेंटर, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, ये सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। तो एक्सेल जो है हमारे सबसे पहले इन सारे मेनू को कवर कर लेंगे। यहाँ पे होम, इंसर्ट, पेज, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, और ये सारे मेनू को पहले कवर करेंगे। उसके बाद जो है अंदर इसके फार्मूले में जाएंगे, क्योंकि फार्मूला का तो कोई अंत नहीं है, बहुत हाँ, सारे वो एडवांस में फार्मूला। होता है सारा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, कुछ डाटा ले लेते हैं सबसे पहले। तो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कुछ डाटा जिस पे मुझे कुछ काम करना है। तो मैं गया इधर और एक ऑर्डर नाम का एक डाटा ले लिया, और इस ऑर्डर को हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। यह है ऑर्डर का डाटा आपका, ठीक है। ठीक। तो यहाँ पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना, यहाँ पे हम चलते हैं इसमें कॉपी पेस्ट, और यहाँ इसको समझ लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे पहला पहला मेनू है आपका क्लिपबोर्ड। पहला चीज़ है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में क्या क्या होता है, कॉपी होता है, पेस्ट होता है, कट होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो यदि आप यहाँ पे कट करते हैं, कट, और फिर यहाँ पे इसको रखेंगे या किसी दूसरे, यहाँ पे आप अगर रखेंगे और यहाँ पे अगर पेस्ट करेंगे, तो क्या होगा, ओरिजिनल जगह से मूव हो जाएगा, ये नए जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और कॉपी में क्या होता है कि आपको ओरिजिनल जगह पे भी रहेगा और नए जगह पे भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इसको ठीक। कॉपी, फिर आता हूँ इधर और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये क्या है कि आपके पुराने जगह पे भी डाटा रहते हैं, नए जगह पे भी रहते हैं, दोनों जगह रहता है, यहाँ भी है और यहाँ भी। कट और पेस्ट में क्या अंतर, कट और कॉपी में क्या अंतर है, कट में पूरा डाटा मूव हो जाता है और कॉपी में क्या होता है, दोनों जगह अवेलेबल होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपी एज पिक्चर। अब सपोज करिए कि आपने कुछ यहाँ से कुछ रिपोर्ट बनाया, मैं गया इधर और इसको फॉर्मेट कर लिया, और फॉर्मेट एज टेबल कर लिया, और बोला क्या कि ये हमारा रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, और ये हेडर फुटर, ये फिल्टर वगैरह को हटा देते हैं, फिल्टर बटन हटा दिया। तो इसको हमें क्या करना है, व्हाट्सएप पे मान लीजिए भेजना है किसी को, ठीक है। हम्म। तो हमें इसको जो कॉपी करना पड़ेगा ना एज ए पिक्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे होम में जाएंगे, और यहाँ पे देखिए कॉपी के अंदर एक कॉपी एज पिक्चर करके एक ऑप्शन, अच्छा। यहाँ से कॉपी कर लीजिए इसको, और यहाँ से क्या कहता है पिक्चर, यहाँ से कर दीजिए ओके। अब आते हैं व्हाट्सएप पे। मैं आपको भेजता हूँ व्हाट्सएप। खराश हो रही सर आपको भी? हाँ हाँ, मुझे तो 1 महीना हो गया सर, खांसी होते हुए 1 महीना हो गया। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, बड़ा दिक्कत है। नहीं, मुझे 1 महीना हो गया सर खांसी होते हुए, ठीक नहीं हुई अभी। ओह, आप वो वाला आयुर्वेदिक करिए, गले में जो वो क्या लेते हैं, मुलेठी तुलेठी, यही सब। देता हूँ। तो मैं आता हूँ, आपको एक मैसेज भेज देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे गया, यहाँ पे पेस्ट किया, तो ये जो जाएगा आपका वो होगा आपका पूरी तरह से
पिक्चर। तो कॉपी एज पिक्चर, ओके, और यहाँ पे पेस्ट। काम क्यों नहीं कर रहा है? हालांकि व्हाट्सएप पे तो बिना उसके भी चल जाएगा। आप यहाँ से कॉपी करेंगे और जब यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो व्हाट्सएप पे अपने आप में वो बन जाता है। यहाँ पे ऐसे ये जो पिक्चर बन गया, ठीक है, और पिक्चर बनने के बाद यहाँ से ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो ये होता है आपका, और ये व्हाट्सएप अपने आप उसको पिक्चर में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन यदि आप एक्सेल में पिक्चर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे और इसको करेंगे एज कॉपी एज पिक्चर, यहाँ से करेंगे ओके, और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे पेस्ट। तो ये अब पिक्चर है, ये अब डाटा नहीं है। इसको आप इस तरीके से मूव नहीं कर सकते, लेकिन इसको अब मूव कर सकते हैं इधर। अच्छा ठीक सर, आ गया समझ में ये पिक्चर? ठीक। अब हमारे पास फॉर्मेट पेंटर होता है, ठीक है। फॉर्मेट पेंटर है लास्ट वाला इसके अंदर टॉपिक। फॉर्मेट पेंटर होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये फॉर्मेट है, इस तरीके का फॉर्मेट बना हुआ है, और मेरे पास ऐसा डाटा है, मैं चाहता हूं कि वैसा ही फॉर्मेट इधर भी बन जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा इस फॉर्मेट को, और यहाँ पे लिखूँगा फॉर्मेट पेंटर, इस पर क्लिक कर दूँगा। इस पर अगर सिंगल क्लिक करेंगे फिर इधर आएंगे और फिर यहाँ पे इसको पेस्ट करिए, तो वैसा ही फॉर्मेट आपका यहाँ बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप जाते हैं दूसरी बार, मैं यहाँ से कंट्रोल जेड कर देता हूँ, फिर से वैसा हो गया। अब मैं इस पर क्या करता हूँ, फिर से यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ इसको, और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर को डबल क्लिक करता हूँ, 2 बार क्लिक करेंगे। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 1, यहाँ पे भी लगाता हूँ 2, यहाँ पे लगाता हूँ 3, तो जितना बार चाहे वहाँ कर सकते हैं आप, ठीक। तो इस तरीके से फॉर्मेट को अगर बार बार यूज करना है तो डबल क्लिक करना होगा, अगर सिंगल टाइम यूज करना है तो सिंगल क्लिक करना पड़ेगा। एस्केप मारेंगे तो ये फॉर्मेट का आपका वो जो है, जो कॉपी हुआ है वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ से कंट्रोल जेड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक होता है, इसको जब बड़ा करेंगे ना तो क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ आप यहाँ पे कॉपी करेंगे ना, ये क्लिप बोर्ड में आ जाएगा। तो मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, तो यहाँ पे देखिए क्लिप बोर्ड में आ गया। आप इसको यूज कर सकते हैं डिफरेंट पेज पे। तो मैं यहाँ पे गया और मैं इस क्लिप बोर्ड में गया और फिर बोला कि इसको पेस्ट करो, तो देखिए वहाँ से उठा करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अब फिर दोबारा कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे दूसरे जगह पे आ गया है। फिर मैं क्या करता हूँ, इस पार्ट को कॉपी करना चाहता हूँ यहाँ पे नीचे, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, इसको कर्सर को रखूँगा, इस पे पेस्ट करूँगा, तो ये वाला कॉपी, ये वाला डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एक क्लिप बोर्ड में वो जो चीज़ कॉपी करते जाएंगे इसमें स्टोर होता जाएगा आपका। अगर सबको क्लियर करना है तो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं इधर पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल क्या होता है, ये बड़े काम की चीज़ है पेस्ट स्पेशल। तो मैं जाता हूँ कुछ यहाँ पे फार्मूला लगाता हूँ, तो पॉपुलेशन लिख देता हूँ, पॉपुलेशन, और मैं इसमें कुछ रैंडम नंबर डाल देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि रेंड बिटवीन इक्वल टू रेंड बिटवीन, मैं कहता हूँ कि जो पॉपुलेशन है इन सब सिटी की, वो है आपका 15 लाख से लेकर के 15 लाख से लेकर के 25 लाख तक की,
लोगों की पॉपुलेशन है, और मैंने इसको सब जगह पेस्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन देखिए अब जब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई भी बटन को करेंगे ना ऐसे डिलीट 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 डिलीट, तो ये अपने आप चेंज होता जाएगा, हर बार रैंडम वैल्यू अपने आप उठा लेगा। लेकिन एक बार हमने वापस बताइए। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकिए। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे कुछ रैंडम वैल्यू डालना है पॉपुलेशन में। मैं कहता हूँ कि सिटी ये जो है मथुरा, दिल्ली, ये वो इंदौर और पुणे, ये सब का कुछ पॉपुलेशन बनाना है मुझे, रैंडम वैल्यू। हमें नहीं पता कितना पॉपुलेशन है, लेकिन रैंडम जनरेट करेंगे। तो रैंडम जनरेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इक्वल टू रेंड बिटवीन, रेंड बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे टैब करेंगे, फिर कहता बॉटम वैल्यू, मतलब मिनिमम कितना रखना है आपको। तो मिनिमम मुझे 15 लाख, 15 लाख रखना है। मैक्सिमम वैल्यू कितना रखना है, तो मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख, 25 लाख रख दिया। अब यहाँ पे एंटर मार देंगे इसको बंद करके। तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ तक जहाँ जहाँ हमने कॉपी कर रखा था वो सब जगह पहुँच जाएगा, ठीक है। और सभी अलग अलग नंबर आएगा आपका, क्योंकि रैंडम है ये नंबर, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे इस बटन को रखेंगे, डिलीट बटन को दबाएंगे या कुछ भी चेंज करेंगे इसमें और ऐसे करेंगे, तो ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि रैंडम हर बार चेंज हो जाएगा। ये चेंज हो रहा है, या डिलीट करेंगे ऐसे डिलीट 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 डिलीट, तब भी ये चेंज होता रहेगा। इस चेंज को अगर रोकना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये डाटा मैंने बना लिया, ये फिक्स हो जाए, चेंज ना हो, क्योंकि रेंड बिटवीन इससे हमने वैल्यू निकाल लेना, फार्मूला नहीं रहने देना है इसको, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इधर, कॉपी करता हूँ इसको, कॉपी, मैं जाऊंगा पेस्ट स्पेशल में, यहाँ पे जाऊंगा, एक एरो है छोटा सा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए एक वैल्यू है, वैल्यू, या यहाँ पे पेस्ट स्पेशल पे ऐसे क्लिक कर लीजिए, इधर बड़ा सा स्क्रीन खुल के आएगा। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर जो वैल्यू है केवल उसको निकालो, सभी चीज़ों को मत निकालो, फार्मूला को मत निकालो। तो यहाँ पे जब ओके करेंगे तो अब ये वैल्यू पेस्ट हो गया, अब आपका ये चेंज नहीं होगा, ये फिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखिए डिलीट 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 कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, ठीक। तब ये वैल्यू बन चुका है आपका, क्योंकि पहले फार्मूला था, अब वैल्यू बन गया। ओके, ठीक। तो ये हो गया आपका रेंड, इसमें हमने पॉपुलेशन पे कुछ इस तरीके का लगाया, बेस्ट स्पेशल। ये अभी यही पार्ट चल रहा है आपका पहला। अच्छा, अब आते हैं दूसरा। तो हम यहाँ पे आते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे गया मैं पेस्ट स्पेशल में, इस ओपन किया इस बड़े वाले स्क्रीन को, और मैं क्या बोलता हूँ कि इस वैल्यू के केवल फॉर्मेट को हमें पेस्ट करना है, ठीक है। फॉर्मेट को केवल पेस्ट करना, हमें डाटा नहीं चाहिए। ओके। तो यहाँ पे मैं फॉर्मेट लगाना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे, जाऊँगा पेस्ट स्पेशल में, और यहाँ पे लिखूँगा फॉर्मेट, और यहाँ पे लिखूँगा ओके। तो अब देखिए ये फॉर्मेट आ गया, आपका डाटा नहीं आया, ठीक है। और इस डाटा को आप यहाँ से लेकर के और फिर वहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। तो मैं गया इधर और बोला कि अब मुझे फॉर्मेट नहीं चाहिए, मुझे केवल वैल्यू चाहिए। तो मैं गया पेस्ट स्पेशल में, पेस्ट स्पेशल, और इसका केवल वैल्यू चाहिए मुझे, फॉर्मेट नहीं चाहिए। तो वैल्यू, अब केवल वैल्यू आएगा, फॉर्मेट नहीं आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कॉपी और पेस्ट करना अभी सीख रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट जी। यहाँ पे फिर से हम कॉपी करते हैं, कॉपी। अब यहाँ पे आएंगे पेस्ट के बाकी चीज़ों को, तो वैल्यू, फार्मूला, इसमें जो मेन चीज़ क्या है, कॉपी फार्मूला, कॉपी वैल्यू, कॉपी फॉर्मेट, कॉपी कमेंट। ये मेन है आपका, फॉर्मेट, वैल्यू और फार्मूला, 3 चीज़ होता है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर हमें कुछ डाटा में चेंज करना है, ठीक है। तो क्या करूँगा,
मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और एक डाटा और ऐसा ही बना लेता हूँ पॉपुलेशन का। तो मैं गया इधर और यहाँ पे पॉपुलेशन का डाटा पेस्ट कर दिया। मुझे नीचे करना था तो यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करेंगे। पेस्ट स्पेशल यहाँ पे वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, वैल्यू पुट हो गया आपका। अब मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ से सारी चीज़ों को उठाओ। ठीक है, और यहाँ से करेंगे कॉपी, लेकिन पेस्ट करेंगे हम इस कॉलम में। ठीक है, तो यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे इसका अपना कर्सर रखूँगा, फिर चला जाऊँगा इधर और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में, और मैं बोलूँगा कि वैल्यू को पेस्ट करना है लेकिन ऐड करते हुए। ठीक है, ऐड करते हुए। तो यहाँ पे ऐड बटन को दबाइए। ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये सारे चीज़ आप कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यहाँ की वैल्यू को इसमें पेस्ट करना है, लेकिन जो पहले से वैल्यू है उसको ऐड करते हुए। तो मैं यहाँ से ऐड बटन को दबाया, यहाँ पे कर दिया ओके। तो अब देखिए जो इसका पहले वैल्यू था 19 समथिंग, वो पहले जो वैल्यू था उन दोनों में ऐड, हाँ ऐड करके ये जोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐड, इसी तरह से आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं जाता हूँ इधर, यहाँ पे कर लिया कॉपी और सबट्रैक्ट, यहाँ पे गया, इसको यूज़ किया और यहाँ पे जाऊँगा और फिर लिखूँगा यहाँ पे पेस्ट स्पेशल और सबट्रैक्ट, घटा दो इसमें से। अब गया पेस्ट, तो फिर वापस से आपका वही वैल्यू आ गया। जी जी। तो ये आपने कॉपी और पेस्ट समझ लिया होगा। अच्छा, फिर और भी क्या चीज़ है वो देख लेते हैं। तो मैं गया इधर, कॉपी, पेस्ट स्पेशल। अच्छा, कुछ यहाँ पे कॉलम विड्थ वगैरह भी है। ठीक है, तो मैं गया इधर और बोला कि मुझे ना कॉलम विड्थ दे दो इसका। तो कॉलम विड्थ और फार्मूला चाहिए, फार्मूला चाहिए और कॉलम विड्थ चाहिए, बस दो नहीं, कॉलम विड्थ ही चाहिए सिर्फ। तो यहाँ पे रख दूँगा इसको और बोलूँगा यहाँ पे कि जितना विड्थ है इसका उतना ही विड्थ लगाओ। तो यहाँ पे कॉलम विड्थ और फिर बोलता हूँ यस। अब देखिए यहाँ पे जो आपका कॉलम विड्थ था इसका, इसके कॉलम का, वही कॉलम विड्थ इसमें आ गया। हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे। यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको ऐसे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे करेंगे कॉपी और फिर यहाँ पे अपने इसको रखेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे, कॉलम विड्थ पे करेंगे, अब फिर यहाँ से ओके। अब देखिए उतना वैसा ही होगा। ठीक है, फॉर्मूला रह गया, फॉर्मूला। हाँ, इस तरीके से कॉलम विड्थ, जितना बड़ा इसका कॉलम का साइज होगा उतना ही साइज ये बन जाएगा। तो फिर आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो इसका हेडिंग में अब वैसा ही हेडिंग दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो ये हमने कॉलम विड्थ भी समझ लिया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे कॉपी और मैं चलता हूँ इधर। देखिए हमें क्या करना है, ये जो दिल्ली, पटना, मथुरा ये सब है, इसको ऐसे उठाना है और मैं करता हूँ इसको कॉपी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कॉलम है, ये जो कॉलम है ये रो बन जाए। ठीक है, जब रो बनाना है आपको तो क्या करना है, तो यहाँ पे मैं रो बनाना चाहता हूँ इसको। मैं गया हूँ इधर, मैं इधर गया, यहाँ पे गया पेस्ट स्पेशल में, और फिर यहाँ पे क्या बोला इसको कि इसको ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो, यानी कि रो को कॉलम बना दो और कॉलम को रो बना दो। तो हमने दो कॉलम को सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ से करेंगे ओके। तो अब देखिए ये इस तरीके से सिटी जो है बन गया आपका एक रो और पॉपुलेशन बन गया एक रो। तो यहाँ पे मथुरा का ये, दिल्ली का ये, मथुरा का ये, मुंबई का ये।
ठीक है। तो इस तरीके से रो को कॉलम और कॉलम्स को रो बनाना है तो उसके लिए ट्रांसपोज का यूज़ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट। और कुछ खास बात है इसमें? वैल्यू, नंबर फॉर्मेट, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, कॉलम वेट, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, तो कुछ खास नहीं। अगर बॉर्डर के बगैर बॉर्डर के आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर कर दीजिए, तो बॉर्डर नहीं लगेगा इसमें। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, तो सोर्स थीम का यूज़ करके ये जो है बना देगा, जिससे आपने बनाया उसका यूज़ कर लेगा। और ट्रांसपोज हमने बता ही दिया, तो और इसमें कोई ख़ास बात नहीं रह गया। और मैंने पिक्चर भी बता ही दिया कि पिक्चर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। और ये वही चीज़ है जो इसमें लिखा हुआ है ना पेस्ट स्पेशल में, वो यहाँ पे पिक्चर बना के दिखाया जा रहा है कि इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको करेंगे ये हो जाएगा, इसको करेंगे ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है। और ये क्या, लिंक्ड पिक्चर, लिंक्ड पिक्चर, फॉर्मेटिंग, ये सब है। तो ये वाला चैप्टर हमारा, ये वाला कॉलम अभी ख़त्म हुआ है, ये कॉलम, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट। ये है आपका फॉर्मेटिंग टैब, फॉर्मेटिंग। तो इसके फॉर्मेटिंग को यदि आप सबसे पहले इसके अगर चेंज करना चाहते हैं, आप अपने वो इसके फ़ॉन्ट को, मतलब इसके मतलब स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे एरियल ब्लैक, एरियल नैरो, ये तो डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट हैं। FB, बर्नार्ड, तो गॉथिक, तो आपको जो भी आपको पसंद है अपने इसमें रिपोर्ट में वैसा फ़ॉन्ट लगा लीजिए। तो मैं कर देता हूँ ब्रिटानिक बोल्ड, ब्रिटानिक बोल्ड कर दिया, तो कुछ इस तरीके सा फ़ॉन्ट बन के आ जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, और इसको बोल्ड और इटैलिक भी कर सकता हूँ। तो मैं गया और इसमें नेम को थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं गया नेम को बोल्ड कर दिया, तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाएगा। बाकी चीज़ जो है आपका नॉर्मल रहेगा, ये बोल्ड रहेगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ ये जो स्टेट है उसको अंडरलाइन कर दूँ, तो इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगा आपका, अंडरलाइन। और डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कोई माइनस की वैल्यू है, तो माइनस ऐसा है, और इसको डबल अंडरलाइन करना चाहता हूँ, तो मैं जाऊँगा इधर, अब बोलूँगा माइनस को डबल अंडरलाइन कर दो, तो यहाँ पे हो गया डबल अंडरलाइन, और बाकी जो है ये अंडरलाइन, सिंगल अंडरलाइन। तो ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो सिटी है वो इटैलिक हो जाए, तिरछा हो जाए इसका डिज़ाइन, तो आप यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ये सर जो बताया, जितना आपने भी पेस्ट हो इसका, हाँ, ये फॉर्मूले तो नहीं है, कमांड तो नहीं है कि आप बिना उसके करते हैं माउस से ही कर रहा हूँ। नहीं, वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसकी कोई फॉर्मूले तो नहीं है ना जो आपने बताया अभी तक, इसके भी? नहीं, इसका कोई फार्मूला नहीं है यहाँ पे। जो आपने पेस्ट का बताया था, पूरा पेस्ट का कट कॉपी बताया, हाँ, वो तो बस Alt+C है, वो तो वही है, वो Alt+V है, Ctrl+C है, Alt+V है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, वो तो कंट्रोल सी कंट्रोल, लेकिन पेस्ट स्पेशल करना पड़ेगा ना, तो आपको यहाँ से अच्छा, वैसे जाना पड़ेगा, इसका वो फॉर्मूला नहीं, शॉर्टकट नहीं है। हाँ, इसका पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट नहीं है, चाहे एडवांस हो चाहे बेसिक कोई भी हो, शॉर्टकट नहीं है। ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल का नहीं होता, पेस्ट का ही होता है शॉर्टकट, पेस्ट स्पेशल का नहीं होना तो नहीं चाहिए। यहाँ पे पेस्ट स्पेशल का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। होता तो यहाँ पे दिखाई देता है यहाँ पे क्या करना है। तो वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ इधर। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया, तो ये हो गया इटैलिक, बोल्ड और समथिंग जो भी है, बोल्ड, इटैलिक और डबल अंडरलाइन। अच्छा, अब आ गया बॉर्डर। बॉर्डर में क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं गया इधर, चारों तरफ के बॉर्डर को बोल्ड करना चाहता हूँ, बोल्ड हो गया। इसको कुछ अलग सा करना चाहता हूँ, ये वाला हेडिंग को, तो
तो मैं इसको थोड़ा अलग कर दिया। अच्छा, बॉर्डर के कलर को भी आप बदल सकते हैं, तो मैं गया इधर और सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लिया और इसके बॉर्डर में मोर बॉर्डर में, ठीक है, मोर बॉर्डर में, और फिर मैंने क्या कहा कि चारों तरफ जो है लगा दो ये थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दो। तो मैं गया इधर और ये चारों तरफ थिक बॉर्डर लगा दिया। और मैंने क्या बोला कि जो बीच का बॉर्डर है उसको पतला रखो, मतलब थीन रखो। तो यहाँ पे गया और बीच वाले बॉर्डर को थीन कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं कहता हूँ क्या कि कलर इसका जो है चेंज कर दो। तो मैं गया इसका कलर और ये कर दिया। और किसको करना है, इसका भी कलर चेंज कर दो और बाहर वाले बॉर्डर का कलर कुछ और कर दो। तो मैं गया इधर, सॉरी, ऑटोमेटिक, ये लगा दिया। और बाहर वाले बॉर्डर को मैं दूसरा कलर और अंदर वाले बॉर्डर को दूसरा कलर रखना चाहता हूँ। तो मैं जाऊँगा बाहर वाले बॉर्डर में और इसके कलर को मैं कुछ कर देता हूँ, ये पर्पल कलर कर दो और इस बाहर वाले पे क्लिक कर दीजिए आउटलाइन पे। तो कुछ इस दो तरह का आपका ये लग जाएगा, क्योंकि यहाँ जो बाहर वाला बॉर्डर लगेगा वो आपका पर्पल लगेगा और जो अंदर वाले बॉर्डर होंगे वो रेड कलर का होगा। ये बाहर चारों तरफ क्यों नहीं लगा, देखता हूँ। मोर बॉर्डर, थिक बॉर्डर और ये आउटलाइन, यहाँ तो सही दिखा रहा है। यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे देखता हूँ। एक सेकंड, आया एक सेकंड रुकिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे करके देखता हूँ। तो मैं चला गया इधर और इसको बोलता हूँ कि बॉर्डर लगाओ, आउटसाइड में लगाओ और इसके कलर को कुछ और कलर कर दो और इसके कलर को थोड़ा सा थिक कर दो और यहाँ पे इसको पर्पल कर दो। हो क्या नहीं रहा है, दिस अब हो गया। और इसके अंदर वाले बॉर्डर को हमें क्या करना है, रेड कलर का करना है। तो मैं गया इधर बॉर्डर और मैं बोला कि इसको थोड़ा पतला रखो और इसके कलर को रेड करो और इनसाइड लगा दो। अब देखिए ऐसे बनता है। तो आप डिफरेंट कलर को लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा कंसिस्टेंटली सीखेंगे तो सारा कुछ, और थोड़ा स्लो सीखना पड़ेगा तब जा कर के सारा चीज़ आ जाएगा समझ में। फास्ट सीखेंगे तो भूल जाएंगे। नहीं, सिर्फ फास्ट करना ही नहीं, तभी तो आराम से करिए, फास्ट करना ही नहीं है। कंसिस्टेंट सीखना पड़ेगा, थोड़ा ही थोड़ा सीखना पड़ेगा लेकिन लगातार। तो यहाँ पे ये रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे रह गया बॉर्डर, हमने समझ लिया। अब यहाँ पे कुछ ड्रॉ बॉर्डर, अपने हिसाब से भी ड्रॉ कर सकते हैं बॉर्डर। तो आप चाहते हैं केवल यहाँ पे बॉर्डर ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे कर सकते हैं। आप चाहते हैं केवल इधर से यहाँ तक ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे कर सकते हैं। अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं बॉर्डर को ऐसे, ठीक है। ये है ड्रॉ बॉर्डर। फिर यहाँ से आते हैं इरेज बॉर्डर।
तो यहाँ से आप बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। बॉर्डर इरेज हो गया, बॉर्डर को इरेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे बॉर्डर, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। तो ग्रिड को एक साथ सेलेक्ट कर सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पे आते हैं लाइन कलर। तो लाइन के कलर को आप ये कर लीजिए, लाइन का कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोर बॉर्डर में वही सारी चीज़ें कि कैसे लगाएंगे एक। ओके, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक, कर देंगे, कर देंगे, जाओ सटा दो। ओके, अब चलते हैं यहाँ पे। अब अगला चीज़ है आपका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर। बॉर्डर तो ये सारा चीज़ हो गया। अब आते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर का मतलब होता है कि यदि आप इस वाले लाइन के अंदर की चीज़ों को बैकग्राउंड करना चाहते हैं, जैसे मैं करता हूँ येलो, तो इस तरीके से आप येलो कर सकते हैं। मैं इसको करना चाहता हूँ हल्के कलर में कुछ और, ऐसा हो गया। फिर और ये है आपका फोरग्राउंड कलर। तो फोरग्राउंड कलर में आप ये करना चाहते हैं रेड, और इसके बैकग्राउंड को येलो करना चाहते हैं, तो ऐसे हो जाएगा आपका। ठीक है, ये होता है ये बैकग्राउंड कलर के लिए, और ये होता है फोरग्राउंड कलर के लिए। तो यहाँ पे नो फिल कर देंगे, तो जैसा कोई भी कलर नहीं रहेगा नो फिल से। और मोर कलर में आप यहाँ से कलर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर लेना है। ये RGB है, कस्टम कलर। अच्छा, यहाँ पे भी वही चीज़ है, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये है फोरग्राउंड कलर, यानी कि टेक्स्ट कलर के लिए यूज़ होता है। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, और ये रहा थोड़ा सा और छोटा, Ctrl Z। ठीक अब यहाँ पे देखिए, ये है अलाइनमेंट का पार्ट। ये नहीं, पहले इसमें ये भी कर लेता हूँ, ये जो बच गया है। तो किसी भी अगर आप यहाँ के मतलब फ़ॉन्ट को बड़ा करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से फ़ॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। और यहाँ से एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं ऐसे, इससे बड़ा होगा, इससे छोटा होगा। तो ये फ़ॉन्ट को बड़ा छोटा करने के लिए बिगर, और यहाँ पे छोटा, मेक स्मॉलर, मेक बिगर। अच्छा, अब यहाँ पे फ़ॉन्ट की साइज़ है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप इस साइज़ को 50, 60, 70, 72 जो भी करना चाहते हैं वो कर दीजिए। तो जितना बड़ा साइज़ रखेंगे उतना बड़ा फ़ॉन्ट हो जाएगा आपका, 20, 25, 24। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और क्या है कि मैं यहाँ पे राइट अलाइनमेंट है। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला कवर कर लिया हमने। अब आते हैं अलाइनमेंट में। अलाइनमेंट में क्या है कि आप यहाँ से टॉप अलाइनमेंट यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट को टॉप बॉटम कर सकते हैं। दो अलाइनमेंट होता है, एक होता है वर्टिकल अलाइनमेंट और दूसरा होता है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। तो अभी जो है आपका ये बॉटम है, यहाँ पे आप वर्टिकल ऊपर रखना चाहते हैं तो ये क्या होगा, वर्टिकली ऊपर की तरफ आ जाएगा। अगर आप यहाँ से नीचे रखना चाहते हैं तो नीचे एकदम बॉटम में आ जाएगा। अगर आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो ये सेंटर में आ जाएगा। एक साथ सभी को कर सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर, बॉटम, बाय डिफ़ॉल्ट बॉटम होता है, और यहाँ पे अप, तो सेंटर में हम इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद होता है हॉरिजेंटल अलाइनमेंट। हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में आप यहाँ से लेफ़्ट, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है लेफ़्ट अलाइन होता है,
अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। जैसे डेट के लिए राइट अलाइंड होता है, अगर कोई टेक्स्ट फील्ड है जैसे ये नाम वगैरह है तो उसके लिए लेफ़्ट अलाइन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और यदि कोई नंबर है तो राइट अलाइंड होता है, ऑटोमेटिकली होता है। तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ राइट अलाइंड, इसको भी राइट अलाइंड। सेंटर में अगर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे हॉरिजेंटली सेंटर में होगा वो था वर्टिकल, ये है हॉरिजेंटली। यहाँ पे लेफ़्ट अलाइन, तो आप कुछ को राइट कर सकते हैं, कुछ को लेफ़्ट कर सकते हैं, कुछ को सेंटर में कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। जैसा जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ टैब है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये वाला, जैसे मान लीजिए कि आपने सिटी लिखा हुआ और या फिर यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ, तो मैंने लिख दिया इंसर्ट और यहाँ पे कॉलम का नाम रख दिया फॉर्मेट डिज़ाइन में। तो यहाँ पे लिखता हूँ ग्रेड और मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस, ठीक है। तो हमें चाहिए केवल एक लेटर का जगह, लेकिन यहाँ पे इसका हेडिंग जो है वो हेडिंग बड़ा है। तो मैं चाहता हूँ इसको ये एडजस्ट हो जाए हमारा, ताकि एक ही लेटर में दिखे यहाँ पे, बाकी हेडिंग जो है मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ। ये हेडिंग पूरा दिखे लेकिन ये लेटर का जगह जो है छोटा हो। तो वैसे केस के लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, होम में जाएंगे और इस जगह पे आप इसके एंगल को वर्टिकल या हॉरिजेंटल या एंगल काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ये सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से कर देंगे ग्रेड, तो ऐसा दिखेगा आपको, और यहाँ से इसको छोटा कर दीजिए। तो ये इसका यूज है कि अगर आप पूरे कॉलम के हेडिंग को दिखाना चाहते हैं लेकिन आप ये नहीं चाहते कि पूरा जगह हमारा ले लें, तो इस तरीके से आप ऊपर नीचे करके अपना रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर इसको और छोटा करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये ऑर्डर डेट है और पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन इतने में भी हो सकता है हमारा काउंट, हाँ ठीक है। तो पॉपुलेशन हम चाह रहे हैं छोटा करना, इतना चाहे, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इधर से जाएंगे और एंगल लगा देंगे इसको, तो इस तरीके से ऐसा दिखेगा आपको पॉपुलेशन एंगल, ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा इसका। अच्छा, और भी छोटा करना चाहते हैं तो वर्टिकल ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, तो आपने यहाँ पे लगा दिया क्या, इसको लगा दिया राइट अलाइन और इसको लगा दिया लेफ़्ट अलाइन। बट लेफ़्ट अलाइन लगाने के बाद भी कुछ आगे पीछे खिसकाना चाहते हैं तो ये आप इंक्रीज इंडेंट की मदद से कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो इधर खिसक आएगा ऐसे, और डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो लेफ़्ट के साइड खिसकेगा, और इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो राइट के साइड खिसकेगा। ऐसे कर सकते हैं इसको। और एक साथ सभी को में करना है तो आप एक साथ सभी में ऐसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यह इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आपके वर्ड को आगे पीछे थोड़ा बहुत इधर उधर करने के लिए। अच्छा, तो अब आता है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट कैसे काम करता है इधर देखिएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सिटी है एकदम इधर कट रहा है हमारा, सिटी पूरा नहीं आ रहा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सिटी जितना यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसमें पूरा आ जाए, तो इसको क्या करूँगा, रैप टेक्स्ट कर दूँगा। तो रैप टेक्स्ट करने के लिए यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, जितना जगह है उसी में सिटी को बनाओ। तो मैं इधर गया और रैप टेक्स्ट कर दिया।
तो रैप टेक्स्ट करने का ये फ़ायदा होगा कि आपका जो सिटी है इतने ही जगह में नीचे के तरफ आपका वो रैप हो जाएगा वर्ड, ठीक है, रैप हो जाएगा, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब यहाँ पे और क्या रह गया, एक तो रैप हो गया। अनरैप करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जैसा पहले था वैसा ही हो जाए, तो यहाँ पे अनरैप कर दीजिए, वापस उसी वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। फिर से रैप करिए, नीचे आ जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ इधर क्या, ये सिटी और पॉपुलेशन दोनों मर्ज हो जाए, तो यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा इसको, यहाँ पे मर्ज जो है आपका ये हाइड है। हाइड क्यों है, क्योंकि हमारा जो है ये टेबल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि टेबल से अगर वापस आप लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वापस रेंज बन जाए, ये टेबल ना रहे, तो मैं जाऊंगा इधर, इन सबको सेलेक्ट करूंगा और करने के बाद कन्वर्ट टू रेंज कर दूंगा। ये रहा टेबल, कन्वर्ट टू रेंज, यस कर दिया। तो अब ये रेंज बन गया, अब ये टेबल नहीं रहा। अब टेबल का कोई भी इसमें डिजाइन काम नहीं करेगा आपका। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको, तो मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब यहाँ पे मर्ज और सेंटर आपका हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से करेंगे ओके। तो सिटी एंड पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखता हूँ एंड पॉपुलेशन, तो ये दोनों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं और इसको फिर से अपने सेंटर ये कर सकते हैं, मर्ज एंड सेंटर ये काम करता है। मर्ज सेल, अनमर्ज सेल, वापस अनमर्ज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करिए, अनमर्ज कर दीजिए, तो वापस अनमर्ज हो गया। इसमें कुछ और लिख सकते हैं, इसमें कुछ और लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिटी वापस और यहाँ पे पॉपुलेशन, ये कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, मर्ज अनमर्ज हमने कर लिया, मर्ज सेंटर, मर्ज अक्रॉस, मर्ज सेल, तो मर्ज में सेंटर में ये सेंटर में आ जाता, अक्रॉस में ये राइट साइड में आ जाता है। तो और मर्ज सेल, ये सेल को आपस में मर्ज कर देता है। तो आप एक साथ जितना चाहें उतना सेल को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहेंगे ये सारे सेल को मर्ज करना, तो आप यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस आ जाएगा ये, कंट्रोल जेड से वापस, क्योंकि अंडू हो जाता है। और कंट्रोल वाई करेंगे तो रीडू हो जाएगा। मैं करूँगा कंट्रोल वाई, तो जो हमने काम किया वो रीडू हो जाएगा। और मैं करूँगा कंट्रोल जेड, तो जो हमने गलती से कुछ अगर चेंज कर दिया तो वो वापस अंडू हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी अंडू का यहाँ पे कमांड है और इधर रीडू का कमांड है, रीडू कंट्रोल वाई, अंडू कंट्रोल जेड। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है इसका क्या कहते हैं, शॉर्टकट भी है, कंट्रोल प्लस जेड और यहाँ पे कंट्रोल प्लस वाई, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ पे हमने ये वाला पार्ट को कवर किया अभी, अलाइनमेंट पार्ट को। अब चलते इन सबके तो शॉर्टकट है ना सर, जैसे अलाइनमेंट की, तो कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई हुई तो। हाँ, इसका शॉर्टकट इन सब तो है सर। हाँ, कंट्रोल आर, इटालियन की भी है, बी कंट्रोल बी और डी भी है, सबकी है सर। हाँ इसका है। इसका मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा शॉर्टकट का, तो उससे आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं। बॉर्डर में भी सब वाली नहीं वो कमांड साइड में आर्ट एच बी करके बॉर्डर्स की भी है। कंट्रोल यू है इसका अंडरलाइन के लिए। जो बॉर्डर का पार्ट था ना, बॉर्डर के अंदर भी कोई बताया था आर्ट बी एच बी आएगा, ऑटोमेटिक अंडरलाइन हो जाती है, ऑटोमेटिक बॉर्डर लग जाता है। अच्छा, हाँ इन सब का भी होगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे लिखेंगे ऑल्ट, तो ऑल्ट में अगर बॉर्डर में जाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए
ऑल्ट एच और बी, ये अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। कैसे हाईलाइट होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसको सेलेक्ट करिए, ऑल्ट बटन को दबाइए, फिर एच बटन को दबाइए, फिर यहाँ पे देखिए ये सारा जो है इसके अंदर वो हाईलाइट हो जाएगा कि कौन सा बटन दबाएंगे तो क्या होगा। तो 1 से आपका बोल्ड होगा, 2 से इटैलिक होगा, 3 से अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। और बी से बॉर्डर हो जाएगा। तो मैं यहाँ बी तो ऑलरेडी है, तो मैं करता हूँ 3। तो ये कह रहा है अंडरलाइन या फिर डबल अंडरलाइन, तो मैं कहता हूँ यू। ऐसे कर सकते हैं। तो इसका जो है लंबा चौड़ा वो है, लेकिन आपको देखना कैसे, ऑल्ट दबाएंगे ना तो अपने आप ये हाईलाइट हो जाएगा। समझ गए? एडवांस में पार्ट सारा एडवांस है। हाँ, तो इसका मैं लिस्ट दे दूंगा, उसकी चिंता मत करिए। उसका लिस्ट बनाया होता है कि कितने सारे इसके अंदर कीवर्ड शॉर्टकट होता है। ठीक है, तो पहले ये हम समझ लेते हैं सारी चीज़ों को, फिर कीवर्ड शॉर्टकट तो आपके हाथ में है, जब मर्जी यूज़ करिए उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे चलते हैं नंबर फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे तो नंबर फॉर्मेटिंग में सबसे पहले क्या होता है कि जब आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो वो जनरल रहता है, यानी कि आप कोई डिजिट डालेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नंबर बन जाएगा और ये नाम डालेंगे तो टेक्स्ट बन जाएगा। जनरल में ये होता है। लेकिन अब इसमें आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ चाहते हैं कि ये जो है करेंसी में यूज हो जाए, तो आप यहाँ पे एक करेंसी बटन भी है। तो अगर आप इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट करेंगे तो रुपया लग जाएगा इसके अंदर, और ये जो अमाउंट है वो कॉमा कॉमा सेपरेटेड हो जाएगा। रुपया का जो भी सिंबल 3 डिजिट से के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद आगे 2 डिजिट चलता रहेगा। तो और अगर आप इंग्लिश वाले को करेंगे तो यहाँ पे डॉलर लग जाएगा। लेकिन डॉलर लगेगा, लेकिन इसमें जो है जो करेंसी का जो ये कॉमा सेपरेशन है वो इंडिया वाला ही यूज होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मिलियन और बिलियन और ट्रिलियन वाला हो तो उसके लिए इसके रीजनल सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा और फिर उसको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट करना पड़ेगा। अच्छा, तब जा कर के ये मिलियन बिलियन और ट्रिलियन में आएगा, नहीं तो ये ऐसे रुपया जैसे चलता है वैसे ही चलेगा। ठीक, तो यहाँ पे यूरो में सेलेक्ट करना है तो यूरो, और चाइनीज़ में सेलेक्ट करना है तो येन। अच्छा, यहाँ पे हम रुपया कर लेते हैं। उसके बाद आता परसेंटेज। परसेंटेज को अपने आप कन्वर्ट कर देता है। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे .30, .03 और यहाँ पे आप परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे तो 30% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता। तो मैं निकालता हूँ इसका इक्वल टू दिस इंटू .3 और यहाँ से परसेंटेज में हटा देता हूँ, जनरल कर देता हूँ, जनरल। तो इसका 3% समथिंग हो गया। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, .3 लगाऊंगा, .3, .4, .5 और मैं यहाँ पे लगाता हूँ इक्वल टू दिस इनटू दिस। ये आ गया। तो अब मैं यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका सिंबल परसेंटेज कर देंगे, तो और यहाँ से इसको खींच देंगे तो ये परसेंटेज में आपको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे लिख, इसको दबाते ही। अच्छा, कोई नंबर है और उस नंबर को आप चाहते हैं कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए, तो उसके लिए होता है ये कॉमा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको बोलता हूँ कॉमा लगाओ, तो यहाँ पे रुपया में कन्वर्ट करके कॉमा कॉमा लगा देगा। जैसे रुपया का जिस स्टाइल में आप लिखते हैं वैसी स्टाइल में लिख देगा एक करेंसी में। तो ये कॉमा का ये काम है। अच्छा, आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो
0 0 हो वो डिक्रीज हो जाए। तो मैं इधर करूँगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और मैं इधर करूँगा तो इंक्रीज हो जाएगा। डेसिमल के बाद 4 पॉइंट लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है, तो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं ऐसे। और ये जब भी आप सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली, जब कॉमा लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि ये रुपया का सिंबल ना लगाऊँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि RS लग जाए, रुपीज़, जैसे पहले काम करता था सिंबल से पहले। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर फॉर्मेट में कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा, इस छोटा सा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एरो है, इसको सेलेक्ट करेंगे। मैं जाऊंगा इधर कस्टम में, कस्टम, और फिर मैं बोलूँगा कि पहले रुपीज़ लिखो इसके। तो कस्टम में कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसको कि कॉम यहाँ पे ये रुपीज़ ये लिखो, और फिर हैश 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 .00, कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। पहले डबल कोट में लिखूंगा रुपीज़, फिर स्पेस लगा के ऐसे, तो आपका जो है यहाँ पे रुपीज़ लग जाएगा सब में, और ये कॉमा सेपरेटेड भी होगा, ठीक है। तो हमें ये जो डॉलर का साइन हटाना है, अगर आपको रुपीज़ लगाना है तो आप इस तरीके से इसको फॉर्मेट को बदल सकते हैं यहाँ से, किससे, कस्टम की मदद से। तो इसीलिए कस्टम दिया होता है यहाँ पे। अच्छा, कस्टम के बाद अब अगला जो है टॉपिक वो है फॉर्मेटिंग का स्टाइल। ये कल करना सर, हाँ? बहुत इसको मैं कवर कर लेता हूँ, तो डाउट हो तो पूछ लूँगा आपसे। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो जो है भेज देता हूँ, ठीक है। वीडियो और फॉर्मूले जितने सब पढ़ाए उनके को हो ना, भेज देना सर, मैं रिवीजन कर लूँगा। ठीक है, ओके। मैंने अभी से स्टार्ट किया ना, आपको जो क्लास दे रहा हूँ ना, यहीं से स्टार्ट किया, पुराना वीडियो नहीं है कोई, क्योंकि ये वीडियो नहीं, पुराना वीडियो नहीं, वो कमांड सर जितनी पढ़ाई ना इसी की कमांड वो दे देना। अच्छा, कमांड, ठीक है, ओके। मैं वीडियो भी दे दूंगा और आपको ये सारा कमांड भी दे दूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके।